मध्य प्रदेश कांग्रेस ने प्रदेश कार्यालय में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकतंत्र की जड़ें हिलाने की साजिश का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग और भाजपा पर गंभीर सवाल खड़े किए। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि विशेष पुनरीक्षण SIR के नाम पर देश भर में मतदाता सूचियों से लाखों नाम काटने की योजना बनाई जा रही है। पटवारी ने कहा कि राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग से 5 सवाल पूछे थे, लेकिन जवाब गृह मंत्री अमित शाह दे रहे हैं। यह साबित करता है कि आयोग पर भाजपा का कब्जा हो चुका है। उन्होंने दावा किया कि बिहार की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश में भी 50 लाख से अधिक नाम, जिनमें ज्यादातर आदिवासी और प्रवासी मजदूर हैं, सूची से हटाने की तैयारी है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अब नागरिकता प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, जो 99% भारतीयों के पास नहीं है। उन्होंने मांग की है कि नामांकन की घोषणा होते ही मतदाता सूचियों को फ्रीज किया जाए। वहीं उमंग सिंघार ने ब्राजील मॉडल का हवाला देते हुए कहा कि रात में वोट गायब, सुबह भाजपा आगे, यही नया चुनावी तरीका बन गया है। उन्होंने चेताया कि दिसंबर में अंतिम सूची आने के बाद आपत्ति का समय ही नहीं बचेगा। सज्जन सिंह वर्मा ने दस्तावेज दिखाते हुए कहा कि 1.5 लाख RSS शाखा प्रभारी को BLO बनाया गया है और 65% पंचायतों में फॉर्म 18 तक नहीं पहुंचे। कांग्रेस ने 10 सूत्री वोट रक्षा अभियान शुरू करने की घोषणा की है, जिसके तहत 10 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में जागरूकता अभियान, मोटरसाइकिल रैलियां और दिल्ली में लोकतंत्र बचाओ मानव श्रृंखला आयोजित की जाएगी। अभी विस्तार से आदरणीय सज्जन वर्मा जी ने जो SIR की हमारी पूरी गतिविधियों से जो समिति बनी उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी बात कही है। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने समय समय पर देश के निर्वाचन व्यवस्था, वोट चोरी की व्यवस्था, वोटिंग मशीन की धांधलियां और विश्वसनीयता चुनाव आयोग की पर सवाल खड़े किए और देश के सामने प्रमाण रखे। वो भी आज उपस्थित है। हमारे CLP नेता ने कुछ दिन पहले प्रेस से आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश को बताया था कि कितने लाख वोटों को हेराफेरी कर भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में 25-27 सीटें वोट चोरी के माध्यम से चुनी। आदरणीय साथियों, कांग्रेस पार्टी देश के संविधान के और देश के संविधान के निर्माण से लेके उसको लागू करने में कांग्रेस पार्टी ने अपनी महती भूमिका निभाई। इस देश का लोकतंत्र, इस देश का संविधान, इस देश के वोट का अधिकार, इसके मौलिक अधिकार नागरिकों के जब जीवित रह सकते हैं, जब चुनाव की प्रणाली पर देश के नागरिकों को भरोसा। राहुल गांधी जी ने पूरे देश में एक नैरेटिव, एक सच्चाई, एक ईमानदारी से बिना राजनीतिक लाभ हानि के पार्टी को, इससे कांग्रेस पार्टी के लाभ और हानि के विषय से ऊपर उठकर देश के सामने आम नागरिक के वोट के अधिकार की लड़ाई को शुरुआत की। 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उन्होंने अलग अलग समय पे की और देश के सामने प्रमाण दिए। प्रमाण का उत्तर देना था भारत निर्वाचन आयोग को, पर राहुल गांधी जी के सवालों का उत्तर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, देश के प्रधानमंत्री ने, देश के गृह मंत्री ने, देश के अलग अलग कैबिनेट मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने, बीजेपी के अध्यक्षों ने। ये अपने आप में इस बात को सिद्ध करता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से मिलकर देश के लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती, वोट के विश्वास पर प्रहार करना चाहती। इसका ज्वलंत उदाहरण जो सांच को आज के साथ, पहले मुख्य निर्वाचन आयोग की जो नियुक्ति होती थी, वो मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करते थे देश के प्रधानमंत्री, मुख्य सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और देश के विपक्ष के नेता। नरेंद्र मोदी जी ने इस नियम को बदल दिया और सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश की जगह सर्वोच्च न्यायालय के गृह मंत्री को इंक्लूड कर लिया। इसका मतलब है कि अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिलकर मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करते हैं। यानी पहला प्रमाण कि कैसे कब्जा करें हम देश के निर्वाचन आयोग पे,
वो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने किया। फिर एसआईआर जैसे ही लागू की, देश के नागरिकों में डर पैदा हुआ, प्रश्न खड़े हुए। जब आप वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण करना चाहते हो तो फिर डर कैसा? आम नागरिक को इस पर प्रश्न क्यों, सवाल क्यों उठने लगे? नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने, जब राहुल गांधी जी ने एसआईआर की प्रणाली पर, विपक्ष के सारे नेताओं ने एसआईआर की प्रणाली पर सवाल उठाए, तो देश के सामने उन्होंने एक नैरेटिव कहा कि देश के घुसपैठियों को अब वोट देने का अधिकार नहीं होगा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार शुद्धिकरण करना चाहती है। घुसपैठिए वोट नहीं देना चाहिए। अभी प्रथम चरण का चुनाव हुआ बिहार में। प्रथम चरण के चुनाव में लोग भटकते रहे इस बूथ से उस बूथ तक, उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, मतलब उनका नाम एसआईआर में काट दिया गया था, जैसा कि 65 लाख वोट काटे गए बिहार में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके प्रमाण क्यों काटे गए, सार्वजनिक करो, आज तक नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद नहीं हुए। बिहार में जब लोग भटक रहे थे, उनका नाम नहीं आया, जिनके नाम कट गए, इसका मतलब नरेंद्र मोदी ने कहा था हमने घुसपैठियों के नाम काटे, यानी वो जो जिनके नाम नहीं आए वो इस बूथ से उस बूथ पे घूम रहे थे, वो घुसपैठिए थे क्या? और अगर वो घुसपैठिए थे तो फिर 11 साल से आपकी सरकार क्या कर रही है? साथियों, ये लड़ाई है देश के लोकतंत्र को बचाने की। राहुल गांधी जी ने पूरे देश में आम नागरिक के जन जागरण के लिए वोट चोरी की रैलियां हर जिले में करने के निर्देश कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 100% हर जिले में इसके आयोजन किए और बड़े बड़े लोगों को जन जागरूक करके आम जनता को जोड़ने की कोशिश की। हस्ताक्षर अभियान पूरे देश में एक साथ चालू हुआ और जो हस्ताक्षर अभियान मध्य प्रदेश में हुआ, हर जिले में उसका टारगेट दिया गया और 100% उस टारगेट को कंप्लीशन के तौर पर हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं ने और पदाधिकारियों ने किया। भ्रांति लोगों में है कि अगर हमने पंचायत और नगर पालिका में वोट डाल दिया तो हमारा नाम ऑटोमेटिकली विधानसभा और पार्लियामेंट के वोटर्स में आ जाएगा। ये नहीं होता। माननीय केंद्रीय चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट विधानसभा और लोकसभा के लिए होती है और उन पोलिंग बूथ के आधार पर होती है जो माननीय चुनाव आयोग अपने इलेक्शन कमिश्नर्स के माध्यम से बनाते हैं। लेकिन जब से पंचायती राज और लोकल बॉडीज की कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है, उसमें 243 का उसमें अलग से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है, जिसके अंदर ये सारी जवाबदारी राज्यों की है, जो पंचायत का वार्ड और नगर पालिका के वार्ड के आधार पर बनती है। उसमें भी क्लैरिफिकेशन हमारे लोगों को इसको समझने की आवश्यकता है। बात वही है जो मैंने आपसे कहा है कि 2003 के जो नियम थे, उन नियमों के अंतर्गत चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी कि वो मतदाता सूची में नाम जोड़ें। अब एसआईआर 2025 में जवाबदारी आपकी हो गई कि आप अपना नागरिकता का प्रमाण पत्र पेश करिए। अब आपके माता पिता के दादा का आप उनका जन्म प्रमाण पत्र कहां से लाओगे? तो ये पूरी तरीके से प्रभावित करने का ये प्रयास है। मेरा इसमें ये देखिए, बात एसआईआर की 21 साल के बाद वापस हो रही है, 12 राज्यों में हो रही है। असम में इसलिए छोड़ दिया कि वहां पर राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर खतरे को लेकर हर प्रदेश में एक ही खेल चल रहा है कि लोकतंत्र को कैसे लूटो। वो चुनाव आयोग फेल हो चुका है। चुनाव आयोग फरमानी आदेश निकालता है। आपने इतने दिन में चैनलों पे कभी देखा है कि चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठ के कोई नीति बनाई? मेरे ख्याल से आप लोगों ने अभी नहीं देखा होगा।
जबकि संविधान में स्पष्ट है कि आपको चुनाव आयोग को राजनीतिक पार्टियों के साथ सलाह करके नीति बनानी है, पॉलिसी बनानी है। देश के अंदर किस प्रकार से संविधान की अवहेलना की जा रही है, धज्जियां उड़ाई जा रही है, ये स्पष्ट है। ये सबसे पहला प्रमाण आपको कहना चाहता हूं। दूसरी बात, जिस प्रकार से माननीय राहुल गांधी जी ने चाहे महादेवपुरा को लेकर, अलंग को लेके और हरियाणा को लेके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आपने देखा। ये घटनाएं बार बार क्यों घट रही है, क्यों फर्जी वोट जोड़े जा रहे हैं, घटाए जा रहे हैं, ये देश के लिए चिंतन और मनन की बात है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता, क्या सुप्रीम कोर्ट की बात चुनाव आयोग मान रहा है, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस पर मैं जानकारी दूंगा आपको। हरियाणा में आ गया ब्राजील मॉडल, मतलब ये वोट चोरी अब इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच गई है कि विदेशी आके यहां पर वोट डाल रहे हैं। वो भले नहीं आते, लेकिन उसके नाम पर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग वोटिंग कराते हैं। अभी बिहार के अंदर छठ पूजा पे कई हजार ट्रेनें चली बिहार के लिए। आपके मीडिया के साथी आप जानकारी ले सकते हैं, पूरे देश भर के लोग, कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के हार्डकोर है, फर्जी वोट डालने वहां पहुंचे। चैनलों में बात चली। तो सुनिश्चित रूप से छठ पूजा का की आड़ में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपने साधनों को, सत्ता का उपयोग किया, ये प्रमाण है। निश्चित तौर से राहुल गांधी जी ने जो मैकेनिज्म बताया वोट चोरी का, डुप्लीकेट वोटर को लेके, अवैध पते को लेके, एड्रेसेस को लेके, बल्क वोटर्स को लेके, फॉर्म 6 का दुरुपयोग किस प्रकार से हुआ, फॉर्म 7 का दुरुपयोग किस प्रकार से हुआ। 19 अगस्त को मैंने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, वोट चोरी को लेके आपके सामने प्रमाण किए। आज तक चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। अगर उमंग सिंघार गलत है, नेता प्रतिपक्ष गलत है, तो आपको एफआईआर करनी थी, लेकिन चुप क्यों है। चुनाव आयोग की जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही बीजेपी। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने जो वोट काटे, डिलीट किए गए, उसकी जानकारी देना चाहिए, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम इस पर विचार करेंगे। बिहार का चुनाव खत्म होने वाला, 14 तारीख को वोट रिजल्ट आने वाला है, लेकिन आज तक चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की बात की सलाह को नहीं माना। और मैंने एक लेटर 9 जून को आपको दिया, 9 जून का लेटर आपको दिया था 19 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसमें चुनाव आयोग ने स्पष्ट लिखा था कि जो वोट डिलीट किए गए, ना उसकी जानकारी वेबसाइट पे दी जाए, ना किसी को दी जाए। वही स्थिति जो बिहार में हुई। तो ये स्पष्ट है, जब चुनाव आयोग इस प्रकार के आदेश जारी करता है, तो आम जनता, आम वोटर को कहां से जानकारी मिलेगी, राजनीतिक पार्टियों को कहां से जानकारी मिलेगी कि किसका वोट कटा, किसका वोट जुड़ा। तो सीधे सीधे आपके ज्ञानेश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में चुनाव आयोग के आयुक्त काम कर रहे हैं। क्यों नहीं कहना चाहते, क्यों नहीं लीडर आदेश जारी करना चाहते कि जिसका नाम कटेगा उसको हम वेबसाइट पर बताएंगे, आप राजनीतिक पार्टी को बताएंगे। आखिरी तक नाम जोड़े जाते, एक दिन पहले तक
जिस दिन वोटिंग होना है, बिहार में कितने नाम जुड़े ये आपको सामने आएगी चीजें, लेकिन उसका वेरिफिकेशन कौन करेगा? ना उम्मीदवार के हाथ में, ना राजनीतिक पार्टी के हाथ में। जब बीएलओ बैठता, वहां पे पोलिंग एजेंट बैठता, उसके बाद मतदाता सूची दूसरी होती है, जो अंतिम सूची प्रकाशन हुई थी 2 महीने 3 महीने पहले, लेकिन 2 महीने के अंदर क्या गड़बड़ हुई, वहां पर पीठासीन अधिकारी उसको एक नई मतदाता सूची देता है, वोटर लिस्ट। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से एसआईआर के संदर्भ में आपसे मुखातिब हम लोग हो रहे हैं। एक अपरिपूर्ण तैयारी भारत निर्वाचन आयोग पर मैं आरोप लगाता हूं। अपरिपूर्ण तैयारी के चलते उन्होंने एसआईआर का काम चालू किया है, आरंभ किया है। 65,000 के लगभग बूथ है, लेकिन आधे बूथों पे बीएलओ के पास गणना पत्रक आज भी छप के नहीं पहुंचे हैं। 4 तारीख से आरंभ हुआ और आज 8 तारीख है, 4-5 दिन निकल गए। किस तरीके से ये गणना होगी? मैं एक सबसे बड़ी बात की तरफ इंगित करना चाहता हूं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने 15 दिन बिहार की सड़कों पे वोट चोरी के संदर्भ में जगह जगह बड़ी रैलियां की, लाखों लोगों का इन्वॉल्वमेंट उसमें हुआ और देश में एक माहौल बन गया कि किस तरह नरेंद्र मोदी और भाजपा के लोग वोट चोरी करके लोकतंत्र को खतरा पहुंचा रहे हैं और अपनी सरकारें बना रहे हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट 2024 4-5 जून को आया, 2024 पिछले साल। बीएलओ एक बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी होता है एसआईआर की। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन थी कि नियमित कर्मचारी, मैदानी अमले के कर्मचारी, नियमित लोगों को ही बीएलओ बनाया जाए। ये 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले की चुनाव आयोग की गाइडलाइन थी। एक जब 400 पार का नारा 4-5 जून को रिजल्ट आया, पूरा नहीं हुआ, मात्र 240 सीटें भाजपा जीती। एक साल बाद 5 जून 25 को चुनाव आयोग का उपयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया। 5 जून 2025 को नई गाइडलाइन चुनाव आयोग ने जारी की कि जो बीएलओ हैं वो आउटसोर्स कर्मचारी भी हो सकता है, अस्थायी कर्मचारी भी हो सकता है। ये परिलक्षित कर रहा है कि वो आउटसोर्स कर्मचारी, वो अस्थायी कर्मचारी, जगह जगह बीजेपी की सरकारें हैं, वो बीएलओ क्या न्याय कर पाएगा अपने कार्य के साथ? वो भाजपा की तरफ देखेगा, सरकार की तरफ देखेगा कि मुझे नियमित होना है, मुझे स्थायी होना है, बीजेपी के दबाव में काम करेगा। ये बड़ा लकूना है। आप 5 जून 2025 का आप उठा के देख लीजिए चुनाव आयोग। ये भाजपा के साथ मिली जुली, मेरा आरोप है चुनाव आयोग पर साजिश है। खैर, हमारी तैयारी पूरी है कांग्रेस की। एक बात और उल्लेखित कर दूं, अध्यक्ष जी ने मुझे मना किया लेकिन मैं बोल रहा हूं। हमारी सबसे बड़ी इकाई कांग्रेस पार्टी की जिला अध्यक्ष होता है। हमारे जिला अध्यक्ष पचमढ़ी में 10-11 दिन के शिविर में है। उसके बाद भी हमारी नीचे की जो इकाई है, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, जमीनी कार्यकर्ता और उस जिले के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जिले का प्रभारी भी नियुक्त किया है, हर विधानसभा का प्रभारी भी नियुक्त किया है। उन सारे लोगों ने मिलकर जिला अध्यक्ष की अनुपस्थिति में भी हर जगह बीएलए बना दिए हैं, जो जमीन पे काम करना आरंभ कर दिया है। भोपाल से आदित्य सराठी की रिपोर्ट।